नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान तो कर दिया है कि वो अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी है। और प्रशांत किशोर की माने तो आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। और इसी पार्टी के ऐलान के साथ ही साथ एक तरीके से कहें तो विधिवत तरीके से जो है प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। और फिर अगले साल उन्होंने घोषणा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव भी लड़ेगी और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर लगातार जो है राज्य स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और जहां पर उनके पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं और जो उनकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वैसे लोग भी जो हैं इन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और पटना में रविवार को यानी कल जिस तरीके की भीड़ उमड़ी उससे प्रशांत किशोर गदगद नजर आ रहे हैं। दरअसल कल जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जन सुराज अभियान के तहत, जो उनके अभियान का नाम है जन सुराज अभियान, उस बैनर तले जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला, खासकर युवाओं का। सैकड़ों की संख्या में ऐसा लग रहा था, हजारों की संख्या में भी कह सकते हैं, युवा जो है उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था जिसको लेकर प्रशांत किशोर काफ़ी गदगद नज़र आ रहे थे। और उन्होंने इस मौके पर एक तरफ से कहें तो तेजस्वी यादव पे तो हमला बोला ही बिना नाम लिए हुए, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा कि 10वीं फेल के हाथों में बिहार की बागडोर नहीं जानी चाहिए या ऐसे लोग जो हैं वो बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में किस तरीके से वो जब पार्टी बनाएंगे तो कैसे उम्मीदवार खड़े करेंगे और वो उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ेंगे, इन सब का भी एक तरीके से कहें तो ब्लूप्रिंट जो है वो प्रशांत किशोर ने रख दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि जो भी उनके पार्टी के नेता हैं जो चुनाव लड़ेंगे उनको बस चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है। पैसे की कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे की किल्लत नहीं होगी। सारा जो अगर कहें तो फंड मैनेजमेंट जो है वो प्रशांत किशोर ने कहा है कि उसकी व्यवस्था प्रशांत किशोर खुद करेंगे या उनकी जो ये जन सुराज है वो करेगा, लेकिन उम्मीदवार को बस और केवल फोकस करना है चुनाव लड़ने पर और किस तरीके से वो जनता के बीच जाएं और फिर जनता की बातों को रखें। और एक तरीके से प्रशांत किशोर ने ऐलान भी कर दिया है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होंगे तो काफ़ी संख्या में जन सुराज से जुड़े हुए लोग जो हैं वो विधानसभा में बैठे नजर आएंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर पिछले तकरीबन 2 साल से जो है बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं। दरअसल ये एक अभियान है, इसको यात्रा ना कहें तो बेहतर होगा, ये एक अभियान है और जन सुराज अभियान के तहत वो तमाम ज़िलों में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की समस्या क्या है, युवाओं की समस्या क्या है। और इसी बीच वो बीजेपी पर भी हमला बोलते हैं, नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हैं, तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है सभी जो राजनीतिक दल हैं, बिहार के मुख्य राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, उन सभी से जो है वो दूरी बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो प्रशांत किशोर क्या किसी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन करेंगे? क्या वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसको लेकर बिहार की राजनीति में जो है वो चर्चा होती रहती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि वो बिहार जहाँ पर जात पात इतना हावी है और जाति के अलावा ऐसा लगता नहीं है कि चुनावों में खासकर कि कोई और मुद्दा जो है वो हावी होता है, क्योंकि बाकी तमाम बड़े मुद्दे जो हैं ऐसा लगता है गौण हो जाते हैं जाति के सामने। तो ऐसे में जो व्यवस्था की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं
कि वो जब पार्टी बनाएंगे और जिस तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसमें जात पात को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी, जात पात से इतर जो है वो एक व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई ये संभव है। बिहार जहां पर जाति के नाम पर ही जो है ऐसा लगता है सब कुछ होता है, खासकर चुनाव जो होते हैं वहाँ पर जात पात के नाम पर बहुत जो है वोटिंग होती है। ऐसे में जिस व्यवस्था की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या वो व्यवस्था संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, और क्या बिहार के लोग जो हैं जात पात को दरकिनार करके जो प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं उस पर वोट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल प्रशांत किशोर ने कह सकते हैं कमर कस ली है। और एक बात तय है कि देखिए प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से, यानी कि उनकी पार्टी जब बन जाएगी और जब वो पूरी तरीके से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है नुकसान सभी को होने वाला है। प्रशांत किशोर के फैक्टर की वजह से आरजेडी को भी नुकसान होगा, इसका खामियाजा जेडीयू को भी उठाना पड़ सकता है, बीजेपी को भी जो है इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है इन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि माना जा रहा है कि हर तबके को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि हर राजनीतिक दल जो है जिनका जो एक कोर वोट बैंक होता है, चाहे वो आप आरजेडी को ले लीजिए, मुस्लिम यादव वोट बैंक है, या बीजेपी का सवर्ण जो वोटर्स हैं, या फिर नीतीश कुमार के ओबीसी और ईबीसी जो वोट बैंक है, तो सभी में जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं प्रशांत किशोर, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे किसी दल के साथ या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर लगातार जो है बैठकों पे बैठक करते जा रहे हैं और एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का कह सकते हैं लॉन्च होगा और उसके बाद अगले साल विधानसभा चुनाव भी उनकी पार्टी लड़ने जा रही है। और ऐसे में सबकी नज़र प्रशांत किशोर पर ही अगले साल रहने वाली है, क्योंकि एक नए खिलाड़ी के रूप में प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की राजनीति में जो है वो अब उतर रहे हैं। अब तक तो उन्होंने देश भर में चुनाव लड़वाने का काम किया था, दूसरे बड़े बड़े राजनीतिक दलों को लड़वाते थे, उनकी रणनीति बनाते थे कि किस तरीके से वो चुनाव लड़े। लेकिन अब खुद प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी पार्टी भी जो है वो चुनावों में हिस्सा लेने जा रही है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।